आपके परिवार में किसी ना किसी के पास एक होंडा एक्टिवा जरूर होगी, पर अब पेट्रोल से जमाना इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहा है, तो आ गई है होंडा की ऑल इलेक्ट्रिक एक्टिवा। क्या ये बन पाएगी अगली सक्सेसफुल फैमिली स्कूटर भारतीय फैमिलीज के लिए? हम आज पता लगाने आए हैं बेंगलुरु। इसे आज हम चलाएंगे और आपको बताएंगे कैसी है ये। मेरा नाम है अमान अहमद, आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर नई गाड़ी, हर नई मोटरसाइकिल, हर नई ईवी सबसे पहले आप देख पाएंगे इस चैनल पे, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलें। अब चलिए चला के देखते हैं एक्टिवा ई को। डिजाइन और स्टाइलिंग के मामले में मुझे एक्टिवा ई काफी अच्छी लगी। हाँ, इसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं QC1 के साथ, स्पेशली जब आप इसका फ्रंट एंड देखें वो QC1 से काफी मिलता जुलता है, पर जो बाकी स्कूटर है वो काफी अलग है दिखने में। जो टेल सेक्शन है उसे भी एक अलग लुक दिया गया है, ज्यादा प्रीमियम मालूम होती है, ज्यादा कोहेसिव और वेल पुट टुगेदर मालूम होती है। इस स्कूटर का स्टांस भी ज्यादा बैलेंस्ड मालूम होता है, क्योंकि इसमें आपको पीछे भी 12 इंच का पहिया मिलता है, QC1 में 10 इंच का ही पहिया मिलता है। और ओवरऑल मेरे हिसाब से ये शायद फैमिली स्कूटर सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक फैमिली स्कूटर सेगमेंट में सबसे अच्छी दिखने वाली स्कूटर है। पर आपको कैसी लगी एक्टिवा ई की डिजाइन और स्टाइलिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकलिटी। एक्टिवा ई पे स्टोरेज स्पेसेस की कमी है। आगे आप देखेंगे एप्रन के पीछे बने हैं 2 पॉकेट्स, पर ये पॉकेट्स ना तो गहरे हैं ना चौड़े हैं, तो आप इनमें ज्यादा आइटम्स रख नहीं पाएंगे। इनफैक्ट इसमें मेरा फोन भी पूरी तरह से फिट नहीं हो पा रहा है। दो इसके ठीक ऊपर आपको USB Type-C चार्जिंग पोर्ट मिलता है। फ्लोर बोर्ड जो है वो फ्लैट है और यहाँ पे जगह भी अच्छी खासी है। और आप देखेंगे यहाँ 2 बैग हुक्स दिए हैं, एक आगे और एक सीट के नीचे। सीट के नीचे की बात कर रहा हूँ तो ये भी बता देता हूँ कि इस स्कूटर में अंडर सीट स्टोरेज जैसी चीज नहीं है, क्योंकि एक्टिवा ई में स्वैपेबल बैटरी यूनिट्स हैं। 2 बैटरी मॉड्यूल्स सीट के नीचे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अंडर सीट स्टोरेज ऑलमोस्ट ना के बराबर है। पीछे एक छोटा सा शेल्फ है, पर वहां पे आप ज्यादा आइटम्स रख नहीं पाएंगे। ओवरऑल जो क्वालिटी है स्कूटर की, फिट एंड फिनिश है, वो अच्छी है। कुछ स्विचेस जो हैं वो QC1 से बोरो किए गए हैं, पर ओवरऑल जो फील है इनका ये अच्छा है। और इस स्कूटर पे जो जॉयस्टिक लगा है स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, वो इस्तेमाल करने में काफी अच्छा मालूम होता है। इस जॉयस्टिक और स्क्रोल बटन्स की मदद से आप एक्टिवा ई के 7 इंच TFT स्क्रीन को ऑपरेट कर पाएंगे। ये डिस्प्ले टच स्क्रीन नहीं है, पर यूज करने में क्रिस्प है, लैग फ्री है और इसमें कलर्स का इस्तेमाल भी काफी अच्छा किया गया है। सारे एलिमेंट्स लॉजिकली प्लेस किए गए हैं। लेजिबिलिटी भी बढ़िया है, तो दिन के वक्त भी आप सारा इंफॉर्मेशन साफ साफ देख पाएंगे। डिस्प्ले पे सारे जरूरी स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, राइड मोड इंडिकेटर और पावर गेज। इसमें नेविगेशन भी है, जो मैप बॉक्स की तरफ से है और सीमलेसली काम करता है। और आप कॉल और म्यूजिक कंट्रोल्स भी इस स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं। रोड सिंक डुओ ऐप के जरिए आप अपने फोन को स्कूटर से पेयर कर सकते हैं और पेयरिंग प्रोसेस भी काफी आसान है, पर कनेक्टेड फीचर्स का एक्सेस सिर्फ पहले साल के लिए ही मुफ्त होगा। ओवरऑल ये डिजिटल डैश भारत की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए एक नया बेंचमार्क बन सकता है। एक्टिवा ई कितनी वेल इंजीनियर्ड है ये आप फौरन महसूस कर लेंगे जब आप इसको चलाना शुरू करें। स्टैंड स्टिल से स्कूटर काफी स्मार्टली और साइलेंटली रफ्तार पकड़ती है, और इसका डायरेक्ट ड्राइव मोटर हर स्पीड पे अच्छी पावर देता है। राइड क्यूब पे स्विच को इस्तेमाल करके आप 3 राइड मोड्स में से एक चुन सकते हैं, इको, स्टैंडर्ड या स्पोर्ट। एक्टिवा ई इको मोड में भी काफी रिस्पॉन्सिव लगती है, और शुक्र है कि इस मोड में टॉप स्पीड लिमिट नहीं की गई है, तो आप इको मोड में भी हाईवे पे आराम से चल सकते हैं बिना किसी मुश्किल के। स्टैंडर्ड मोड में थ्रॉटल रिस्पॉन्स ज्यादा क्रिस्प है और मोटर बेहतर परफॉर्मेंस देता है, और स्पोर्ट मोड में एक्टिवा ई सबसे ज्यादा मजेदार लगती है। पावर डिलीवरी इंप्रेसिव है। स्पोर्ट मोड में आपको पूरा 6 किलोवाट और 22 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, और आप इस मोड में 84 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड को आसानी से छू सकते हैं। मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ये अब तक की सबसे फन टू राइड एक्टिवा है। स्कूटर हाई स्पीड पे भी स्टेबल लगती है और धीमी रफ्तार पे आसानी से गैप्स में से निकल जाती है। टायर्स अच्छा ग्रिप देते हैं और राइड थोड़ी स्किटिश और बाउंसी फील हो सकती है खराब रास्तों पर, लेकिन ओवरऑल राइड क्वालिटी सेटल्ड और कंफर्टेबल है। फ्रंट डिस्क ब्रेक देता है बढ़िया स्टॉपिंग पावर, और जब आप इसे पुश करेंगे तो एक्टिवा ई आपको काफी एंजॉयबल लगेगी। एक्टिवा ई की बैटरीज को आप होंडा ई स्वैप स्टेशन पे 2 मिनट में फुल्ली चार्ज बैटरीज के साथ स्वैप कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि आपको एक्टिवा ई को एक रेगुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बैटरी की ओनरशिप और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होंडा के बैटरी स्वैप सब्सिडियरी की होगी। इसलिए आपको कभी बैटरी रिपेयर या रिप्लेसमेंट कॉस्ट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इन बैटरीज की कंबाइंड एनर्जी कैपेसिटी 3 किलोवाट आवर है और रियल वर्ल्ड यूज में रेंज लगभग 80 से 85 किलोमीटर के आसपास होनी चाहिए, जो इस बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। मैंने स्कूटर को मोस्टली स्पोर्ट मोड में हाईवे पे चलाया और लगभग 40 किलोमीटर कवर करने के लिए 60% चार्ज का इस्तेमाल किया। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि एक्टिवा ई में कई सारी खूबियां हैं। ये दिखती अच्छी है, इसकी फील अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज भी ये काफ़ी अच्छी है, इसमें फीचर्स अच्छे खासे दिए गए हैं और इसमें आपको ना बैटरी ओनरशिप की टेंशन है, ना आपको चार्जिंग की टेंशन है। स्वैपिंग के ज़रिए आपके टाइम की भी बचत होगी। तो फिर ऐसी क्या बात है जो शायद आपको रोक सकती है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ख़रीदने से? मैं आपको बता दूं, इसे चालू रखने के लिए आपको होंडा की बैटरी स्वैपिंग सर्विस का सब्सक्रिप्शन निकालना पड़ेगा और वो सब्सक्रिप्शन बना देता है एक्टिवा इलेक्ट्रिक को काफ़ी महंगा। देखिए कितना खर्च करना पड़ेगा आपको बैटरी स्वैपिंग में। एक्टिवा ई 2 वेरिएंट्स में अवेलेबल है। बेस वेरिएंट की कीमत है 1,17,000 रुपए और टॉप वेरिएंट की कीमत है 1,52,000 रुपए। लेकिन इतना पैसा देने के बाद भी आपको सिर्फ स्कूटर का शेल ही मिलता है, क्योंकि इस स्कूटर को चलाने के लिए बैटरी स्वैप नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन लेना अनिवार्य है। आपको हर महीने कम से कम 2,000 रुपए देने होंगे और एनर्जी यूज सीमित होगी 35 किलोवाट आवर तक। अगर आप इसे एक्सीड करते हैं तो आपको हर स्वैप के लिए और पैसे चुकाने होंगे। साथ ही आपको 4,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना होगा और आपको हर महीने के अंत में पोस्ट पेड बिल मिलेगा आपके यूजेज के हिसाब से। जो यूजर्स ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं उनके लिए एडवांस्ड प्लान है, जिसमें मंथली एनर्जी लिमिट 87 किलोवाट आवर है। एक रफ कैलकुलेशन से पता चलता है कि 5 साल की ओनरशिप पीरियड में आप कम से कम 1,20,000 रुपए भरेंगे सिर्फ स्वैप नेटवर्क के इस्तेमाल के लिए, और अगर आप एडवांस प्लान लेते हैं तो 2,16,000 रुपए चुकाएंगे। इतना खर्च एक फिक्स बैटरी इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ये सच है कि ये मॉडल ओनर्स को फ्यूचर में बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट से सुरक्षित रखता है, पर यह भी सच है कि इस मॉडल में आप जब तक स्कूटर इस्तेमाल करेंगे आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन फी भरनी होगी, और अगर होंडा यूजेज फीस बढ़ाता है या यूजेज टर्म्स बदलता है तो आपको उसे स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। और फिर आता है नेटवर्क डेंसिटी का मामला। स्वैप मॉडल की सफलता के लिए होंडा को अर्बन एरियाज में स्वैप स्टेशंस की संख्या बढ़ानी होगी, लेकिन स्वैपिंग नेटवर्क को स्केल करने में काफी सारा पैसा और काफी सारा वक्त लगता है। इसके अलावा ये स्वैप नेटवर्क 3 व्हीलर्स भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपके करीबी स्वैप स्टेशन पे फुल्ली चार्ज बैटरीज हर समय उपलब्ध हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। एक्टिवा ई की इन चुनौतियों से निपटने के लिए होंडा एक फिक्स्ड बैटरी वर्जन लॉन्च करने के बारे में सोच सकता है, क्योंकि फिक्स्ड बैटरी मॉडल में खरीदारों को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगी और कुछ यूजेबल अंडर सीट स्टोरेज स्पेस भी मिल जाएगा। फिलहाल होंडा का कहना है कि एक्टिवा ई की करंट कंस्ट्रक्शन में फिक्स्ड बैटरी मॉडल बनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये है एक्टिवा ई की कहानी। वैसे तो ये काफ़ी केपेबल मालूम होती है और स्वैपिंग के थ्रू काफ़ी कन्वीनियंट भी हो सकती है, पर चलाने में ये काफ़ी महंगी साबित हो सकती है। आपको कैसी लगी एक्टिवा ई? क्या आपको लगता है इसमें एक फिक्स्ड बैटरी का ऑप्शन भी होंडा को देना चाहिए? क्या इसमें कोई ऐसे फीचर्स हैं जो आप चाहते हैं कि होंडा इसमें ऐड करे? हमें अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हमें एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। और अगर आप किसी को जानते हैं जो एक्टिवा ई खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो उनके साथ ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।